ये इन्वेंट्री डैशबोर्ड है जहाँ पे एक सिंगल डैशबोर्ड में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेंट्री मिलेगी। नॉट ओनली स्टॉक बट आप एजिंग भी देख पाएंगे, आप नॉन मूविंग और अदर ओवर अंडर स्टॉक की डिटेल्स भी यहाँ देख पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये देखना है कि आपका नॉन मूविंग स्टॉक कितना है। आपने अगर नॉन मूविंग की डेफिनेशन 45 डेज़ की रख रखी है, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि लास्ट 45 डेज से कौन से आइटम्स बिल नहीं हुए हैं और आप वो लिस्ट देख सकते हैं। सिमिलरली आपको अगर पेड स्टॉक देखना है कि आपने वेंडर को पे कर दिया है और स्टॉक आपके पास अभी भी गोडाउन में है, तो ये यहाँ पे आपको पेड स्टॉक एक क्लिक पे मिल जाएगा, जिस पे आपको इंटरेस्ट कॉस्ट लग रहा है। इंटरेस्ट कॉस्ट में आप सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं परसेंटेज। आपको इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं देखना है तो भी आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ओवर एंड अंडर स्टॉक भी यहाँ पे है। अगर आप अंडर स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको स्टॉक ऑर्डर करना है और रिव्यू करना है या आपको लिक्विडेट करना है तो आप ओवर स्टॉक और नॉन मूविंग स्टॉक ये दोनों चीज़ें देख सकते हैं। आप यहाँ पे इस तरह से भी देख सकते हैं कि ओवर स्टॉक, और उसमें भी आपको ओवर स्टॉक में 121 और 128 डेज 180 डेज़ के ऊपर देखना है। तो आप ये दो एलिमेंट जो हैं, जैसे मैंने ये 3 डी सिलेक्ट कर लिए हैं, तो अभी आपको ओवर स्टॉक और वो भी इन दो एलिमेंट्स का ओवर स्टॉक दिख रहा है। आपको अगर लिक्विडेट करने के लिए वो लिस्ट चाहिए कि ये टॉप प्रायोरिटी वाली लिस्ट है जहाँ पे मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट भी सबसे ज़्यादा लग रही है, वो कौन से आइटम्स हैं, तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स को। आपको अगर ऑल स्टॉक देखना है और उसमें आपको ओनली 121 टू 180 डेज देखना है तो ये भी आप कर सकते हैं। आप बाकी सबको डी सिलेक्ट कर लीजिए, 121 टू 180 को सिलेक्ट कर लिया तो नाउ आई कैन सी द लिस्ट ऑफ कि ये मेरा 40 लैक्स का स्टॉक है जो कि यहाँ 121 एजिंग ब्रैकेट में है और उसके ऊपर इतनी इंटरेस्ट लग रही है। नाउ आई कैन डाउनलोड दिस लिस्ट। इसमें भी अगर आप ड्रिल डाउन करके डिटेल में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे आसूस में और डिटेल में जाना है तो मैंने आसूस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे आइटम अप्लाई कर सकता हूँ। आसूस में आप इस तरह से इसमें ड्रिल डाउन करके ब्रांड वाइज, कैटेगरी वाइज या आइटम वाइज, जैसे भी आपने ग्रुपिंग डिफाइन की है आपके ईआरपी में, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ड्रिल डाउन करके देख सकते हैं। और आप कॉलम्स भी जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट बिलिंग डेज हैं LBD, आप आइटम नेम भी साथ में देखना चाहते हैं और आप फर्स्ट कॉलम जो है वो लास्ट बिलिंग डे का रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सेव एंड अप्लाई अगर करते तो ये परमानेंट आपके लिए सेव हो जाता है। अप्लाई टेम्पररी सेव के लिए है। वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है कि आप इसको किस तरह से डेटा को देखना चाहते हैं। आप नाउ बेस्ड ऑन द लास्ट बिलिंग की ये लास्ट 177 डेज से बिल नहीं हुआ है ये आइटम, या ये 42 डेज से ये बिल नहीं हुआ है, तो नाउ आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर आइटम में इसका 12 महीने का क्या पैटर्न है, सेल का, परचेज का, गोडाउन वाइज स्टॉक कितना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपके लिए स्टॉक रिव्यू करना इट बिकम्स वेरी इजी विद दिस डैशबोर्ड। नाउ इसमें एक और एलिमेंट है कि अगर आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं कोई भी चीज़ कि आसूस ब्रांड का ही है, तो आपने जैसे ही आसूस सर्च किया, नाउ एवरीथिंग इज़ फॉर आसूस। और आप अगर मल्टीपल फ़िल्टर्स लगाना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली ग्लोबल फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आप एक से ज़्यादा फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। आप इस एजिंग पीरियड को चेंज भी कर सकते हैं। आपके प्रेफरेंस के हिसाब से सेटिंग्स यहीं पे है एंड यू कैन चेंज द एजिंग पीरियड। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू कैन डाउनलोड द स्टॉक रिपोर्ट। आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में कर सकते हैं, किसी को सेंड करनी है, पर्टिकुलर ग्रुप का सेंड करना है तो भी आप कर सकते हैं। और आप माई रिपोर्ट में सेव करके रखना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टाइप की रिपोर्ट, जैसे ओवर स्टॉक है, वो आप सेव करके रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और ये डेफिनेशंस जितने भी हैं वो सब आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स में। एडमिन के पास, सब एडमिन के पास राइट्स होते हैं। आप ओवर स्टॉक, अंडर स्टॉक, नॉन मूविंग स्टॉक, सारी डेफिनेशंस आपके बिजनेस के यूज़ केस के हिसाब से, और आप कैटेगरी वाइज अलग अलग भी रख सकते हैं। हर कैटेगरी का और अंडर स्टॉक और ओवर स्टॉक की डेफिनेशन अलग हो सकती है, हर कैटेगरी की नॉन मूविंग की अलग हो सकती है। इस तरह से डिटेल में अगर आपको स्टॉक वाइज, ग्रुपिंग वाइज
जैसा भी आपको सेटिंग्स में ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है आप उसके डेज डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पे डेटा अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्ट करेगा। नाउ एक और इसमें फीचर है जो है पीओ। सो पीओ बनाना, जैसे लास्ट 30 डेज़ के बेस्ड ऑन द एवरेज सेल्स फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़ मुझे क्या क्या मटेरियल मंगाना है, तो अगर मैं 30 दिन का स्टॉक रखना चाहता हूँ तो दिस इज़ हाउ आई कैन गेट द लिस्ट ऑफ द स्टॉक। सो इट बिकम्स वेरी इजी। यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो इन्फॉर्मेशंस भी आपको दे देंगे। सो आइडिया ये है कि आप पीओ बनाने के लिए आपके पास एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आ गई है, डेटा आ गया है, इसके बेस पे बेस्ड ऑन शॉर्टेज अदर एलिमेंट्स इन योर बिजनेस you can decide the PO and then this will help you and you can obviously download it from here. So this is all about the item view and then one more element is the filter in terms of अगर आप particular कोई X वैल्यू के आइटम, X क्वांटिटी के आइटम भी देखना चाहते हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। So इस तरह से इस डैशबोर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं।